प्रश्नावली 8.2 का पहले का चौथा सवाल है। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात करना। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान 1 और माइनस और कोसेक 60 का मान होता है 2√3। अब ये बट्टे में जो लिखा होता है उसको हम भाग के रूप में लिख देते हैं। यह भाग का चिन्ह लगाया, फिर सेक का मान लिखा 2/√3, कोसेक 60 का मान लिखा 1/2 और कोट 45 का मान लिखा 1। अब हम इनका लसब लेते हैं, 2 1√3 का लसब 2√3 आ गया। यहाँ 2 से 2 कट गया, पीछे बच गया √3, तो यह √3 लिखा। यहाँ 1 है तो 2√3 शर्त उसे हम लिख दिया। √3 से √3 कट गया, पीछे बच गया 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया। सेम टू सेम यही करना है। √3 2 और 1 का लसब लिया हमने। यहाँ √3 से √3 कट गया, पीछे बच गया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया। यहाँ 2 से 2 कट गया, पीछे बच गया √3 का √3 लिखा और ये सेम टू सेम लिखा 2√3। अब हम जोड़ते हैं, ये 1 और ये 2 जुड़कर कितने हो जाएगा 3, 3√3 माइनस 4। ये √3 1 और 2√3, 2 और 1 जुड़कर कितने हो गए 3, 3√3 प्लस 4। अब ये जो भाग का चिन्ह है ये गुणे में बदल जाएगा। ये नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, ये आपस में कट गया। अब हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। हर का प्रमेयकरण करते हैं, ये प्लस है तो हम यहाँ क्या करते हैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 9 आया, और √3 को गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 को 4 से गुणा किया तो 12 और √3 का √3 ही लिखा। फिर ये 4 है, 4 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 12 और √3 का 3 लिखेंगे। 4 को 4 से गुणा किया तो 16, वापस दें। और ये √3 और √3 को गुणा करने पर 3 ही आएगा, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। 4 को 4 से गुणा किया तो 16 हो गया। अब हमें 9 को 3 से गुणा किया 27 और 12 जोड़ दिया 24, √3 का √3 लिखेंगे और 16 का 16 लिखा। 16 और 27 कितने हो गए 41 माइनस 24 √3/11। चौथा सवाल, कोस 45 बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री का। कोस 45 का मान होता है 1/√2 भाग, इस संख्या को हमने भाग के रूप में लिख दिया। सेक 30 का मान 2/√3 और कोसेक 30 का मान 2 हो गया। अब ये √3 और 1 का लसब ज़्यादा √3 आया, √3 से √3 घटा, फिर भाग एक बार गया तो यहाँ 2 का 2 लिखा। यहाँ 1 है, √3 को 2 से गुणा करेंगे 2√3 आएगा। अब हमने लिखा 1/√2 भाग 2 प्लस 2√3/3। 1/√2 ये भाग का चिन्ह गुण में बदल गया, नीचे की संख्या ऊपर गई, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। तो हम हमारे पास √3, अब 2 को 2 से गुणा, √2 को 2 से गुणा किया 2√2 आएगा। √2 को √3 से गुणा किया √6 और 2 का 2 लिखा। अब हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो ये जो प्लस है तो इसे हम माइनस से गुणा करते हैं। तो माइनस से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया 2√6 और 2√18, यानी कि 3 को 2 से √3 को √2 से गुणा किया तो √6 आया और 2 का 2 लिखा, और √3 को √6 से गुणा किया √18 आ गया। फिर हमारे पास ये लिखा 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, और √6 को √6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये हो गया 24, ये हो गया 8। अब 24 में से 8 बाकी निकाल दिए, हमारे पास माइनस के 16 बच गए। यहाँ 2 √6 और 18 का वर्गमूल ज्ञात किया तो 3 और √2 का वर्गमूल निकलता नहीं तो √2 लगा दिया। अब हमारे पास ये बच गया, यहाँ पर 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग इसमें जाता है, √6 बार गया, 2 का भाग इसमें 3 बार गया, और 16 में 8 बार गया। ये जो माइनस का चिन्ह है ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस की जगह यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस लिखेंगे, तो 2√2 आ जाएगा। 8.2 का पहला सवाल, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। यहाँ दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। √3 और √3 को उल्टू किया तो √9 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3/4 1/4, 4 4 का लसब या 4 आ गया हमारे पास।
तो सेम टू सेम 3 का 3 और 1 का 1, 3 और 1 को जोड़ दिया 4, 4 में 4 का भाग गया एक बार। दूसरा सवाल 2 tan 45 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 का 2 tan 45 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर कर दिया, साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। 2 का 2 लिखा, 1 को 2 बार लिखकर गुणा किया, √3 की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया, इसको भी हमने इसको 2 बार लिख दिया। फिर ये लिखा 2, √3 को √3 से गुणा किया तो 3/4 आ गया, √3 से 3 से गुणा किया तो 3 और √2 को 2 से गुणा किया 4। ये माइनस और प्लस आपस में कट गया, पीछे बच गया 2, ये 2 लिखा।